So, very good evening to all my dear students and all the viewers of this particular platform. Welcome all of you to CLC NDA qualifying section questions. तो आप सभी को पता है कि ये जो वीडियो हम शूट किया है, it's all the total information regarding the answers of all those questions that have been asked in the previous year NDA, starting from 2021 to 2024. We have segregated the total number of questions into three groups. Especially I'm talking about English because I am the English faculty of CLC and I handle almost plenty of students, huge number of students, starting from the pre-foundation, starting from the foundation, target, NDA, and there are so many other things that I handle. Now, I have answered all the questions in three categories. First is the comprehension and composition section. Second, the vocabulary and the other part there, common errors, vocabulary and common errors. And the third part is the grammar. So I have segregated these three sections and all the questions have been implanted accordingly. So go through those questions. As you all know that any upcoming exams of the NDA, questions might have the chance to get repeated. दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो मैं तो कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए और इनके आंसर्स को दिमाग में फिट कर लीजिए कि इनमें से अगर इधर उधर होके भी कोई एक सवाल आपको मिल जाए तो उसका गलत आंसर नहीं आना चाहिए. एंड स्पेशली जबकि आपको पता ही है कि एनडीए का जो लेवल है इट्स नॉट सो बैड एट ऑल, इवन टफ भी नहीं है, यू कैन डू इट इजीली. जस्ट आपकी जो बेसिक नॉलेज है ऑफ इंग्लिश वो सही होना चाहिए एंड 50 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर. तो मेरा कहना है कि सारे स्टूडेंट्स, if you feel like that you want to be a part of NDA, come and join CLC. I assure you to give you a successful career in this particular platform of NDA. Thank you and have a nice day. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में आपके वोकैबुलरी सेक्शंस को कंप्लीट कर दिया, अब आपकी सेकंड सेक्शन को शुरू करते हैं, दैट इज ग्रामर एंड कॉमन एरर. और कॉमन एरर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होता है समझने में कि विच इज़ द एरर पार्ट, एरर है कि नहीं. तो ये एक पार्ट है, तो इसे ज़रा गौर कीजिएगा जब मैं इसका आंसर करूं. तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है एडर्स यानी सांपों की बात करते हुए, एडर मीन्स स्नेक्स, आर दी ओनली पॉइजनस स्नेक्स फाउंड अक्रॉस ब्रिटेन. तो एडर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो इस पता ही चल रहा है कि ये अगर आपकी फाइनाइट वर्ब है आर, तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है और सब्जेक्ट में एस लग रहा है, तो ये सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल, दैट मीन्स ओनली कैन बी अ नाउन. तो करेक्ट आंसर इज ए. शी स्पोक टू हिम सिंस ही हैज बिन इन टाउन. तो इसका मतलब देखो पता चल रहा है कि वंस सिंस से जोड़ शी स्पोक टू हिम वंस, सिंस से जोड़ा गया है कनेक्टिव, फिर एक नया मतलब को जोड़ा गया है. तो कनेक्टिव मीन्स द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज कंजंक्शन. नंबर टू का 3, सॉरी, कंजंक्शन 3. आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो, बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ. नाउ देखो टाइम को रिलेटेड कह रहा है, तो टाइम को रिलेटेड कह रहा है तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज एडवर्ब ऑफ टाइम. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. लुक एट दैट मैन, उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए मैन को क्वालिफाई कर रहा है दैट. तो दैट मीन्स दैट कैन ओनली बी अ डिटरमाइनर. तो देख लेते हैं डिटरमाइनर कहां है. सी, 4 का सी, 3 का बी और 4 का सी.
5 का, द प्लेन इज रेडी फॉर वॉट। जैसे मैंने वॉट सवाल पूछा तो उत्तर आया टेक ऑफ। तो कहा जाता है कि अगर फाइनाइट वर्ब से वॉट और हुम का सवाल पूछा जाए और उसका उत्तर डायरेक्टली कैन बी एडेड टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो वो केवल नाउन होता है। तो इसका मतलब टेक ऑफ यहां पे वर्ब नहीं नाउन है। 5 का ए। 6 इसमें पूछा है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट विच क्लास। अच्छा, यहां भी नाउन प्रोनाउन बताना है। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल। हम्बल यहां पे एडजेक्टिव है, तो हम्बल जिसको क्वालिफाई कर सकता है वो केवल नाउन हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन अबॉर्ड। अबॉर्ड जिसे देखो होम तो घर होता है, हाँ, हम्बल घर, ये घर का ही सेंस है, लेकिन ये गृह का जो सेंस है, और एक है आपके वैकुंठ जो महादेव का घर होता है। तो वैकुंठ के लिए द बेस्ट वर्ड इज अबॉर्ड, भगवान का घर। तो वो घर जो सेंस है वो इसमें यूज किया गया है, दैट मीन्स अ नाउन। द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो बियॉन्ड हो गया प्रेपोजिशन, कंट्रोल को जोड़ा गया है, तो बियॉन्ड इज ऑप्शन इज डी। तो 6 का ए, 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग। मैंने उसे कुछ नहीं बताया एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। तो इसमें पता चल रहा है कि ये कनेक्टिव है, दो मतलबों को जोड़ा गया है। तो इसका मतलब एक्सेप्ट कैन ओनली बी अ कंजंक्शन। करेक्ट ऑप्शन 8 का डी। ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट। कैसे, हाउ? तो उत्तर आया नाइसली। हाउ से सवाल पूछा तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एडवर्ब। 10 वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम। तो सेकेंड अगेन न्यू आइटम को क्वालिफाई कर रहा है दिस डायरेक्शन देते हुए। दैट मीन्स द बेस्ट ऑप्शन कैन ओनली बी अ डिटरमाइनर। नंबर ए। तो 8 का हो गया डी, 9 का हो गया बी एंड 10 का ए। 11 इसमें कॉमन एरर है। ब्रेड, बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मेनी हाउस होल्ड्स। तो यहां पे एक आर की जरूरत है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। $10,000 इज, क्योंकि ये डेफिनेटली ये सब्जेक्ट जो है ये 1 यूनिट की तरह यूज होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम, ये जो शो वर्ड है और ये होस्ट्स है, तो ये बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब की तरह नहीं, यहां पे एक पार्टिसिपल सेंस लगेगा। तो बनेंगे बाय द गेम बीइंग, बाय द गेम शो, सॉरी इसमें से शो को हटा देते हैं, सिर्फ होस्ट को रखते हैं। बीइंग और होस्ट बन जाएंगे होस्टेड। तो करेक्ट आंसर होंगे $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो बीइंग होस्टेड। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो गेम शो के बाद बीइंग होस्टेड होंगे, होस्ट्स नहीं। तो हो गया 11 का बी और 12 का सी। 365 दिन ये जो साल में होता है, तो इस 365 को मैं प्लूरल मानूं या सिंगुलर? इट्स अ नंबर। 365 एक नंबर है, तो सिंगुलर ही हो सकता है। तो ये वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं, क्रिएट्स अब हो सकता है। क्रिएट तो नहीं होगा, क्रिएट्स अब हो सकता है। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 13 का बी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, कोई दिक्कत नहीं है। वुल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर के शरीर से वुल निकाल लेने को क्या कहा जाता है? उसे शेयरिंग नहीं कहते, उसे शीयरिंग कहते हैं। इट्स अ एक्शन ऑफ टेकिंग आउट वुल फ्रॉम एनिमल्स बॉडी।
दैट इज फार. वुल तो नहीं कहते, फार कहते हैं उसको, वुल बनाया जाता है. ओके, तो इसे शेयरिंग कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन होंगे सी 14 का. मेनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस. केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, इसमें देखो टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. टू प्रे हो सकता है, प्रेड नहीं. तो मेनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रे एट द टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस डे. 15 का बी. 16. After reading foreword of the book on environmental issues in India, I decided to meet its author. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. The book on the environmental issues में कोई दिक्कत नहीं है. After reading what? तो ये foreword को पर्टिकुलर बताते हुए इसमें पहले एक दी लगाना आवश्यक हो जाएगा. तो होंगे आफ्टर रीडिंग द फॉरवर्ड ऑफ द बुक. तो करेक्ट ऑप्शन होंगे 16 का ए. द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. किसके? ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल. टू द स्टूडेंट्स काउंसिल नहीं हो सकता, स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन. तो के का सेंस मीन्स ऑफ चाहिए. The correct option is C. So 17 का C. The principal of our school felicitated the students. The principal of our school felicitated the students in the prize distribution ceremony. मुझे तो कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है, परफेक्ट सेंटेंस है. The principal of our school felicitated the students in the prize distribution ceremony. The correct answer is no error. D. 18 का. If you were to come. तो ये जो you के बाद वह है, ये बेसिकली काल्पनिक सेंस है. अगर तुम्हें आना होता, ये वाला सेंस. If you were to come to Chennai to settle down. अगर आपको चेन्नई में आके सेटल डाउन होना होता, it देखो वह यूज किया है तो इट सेंस को पास्ट की तरफ सेंस सोचो, क्योंकि विल का यूज प्रेजेंट से होता है. तो इट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, या तो इट शुड बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन नहीं होंगे, इट वुड इज द बेस्ट ऑप्शन. तो 19 का होंगे सी. दे हैड प्रोमिस्ड टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी डिलीवर हो सकता है, डिलीवर्ड नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन इज दे हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द बैग्स बिफोर मिड मार्च टू एनेबल अस टू इनॉग्रेट द शॉप. शुरुआत करना, इनॉग्रेट. ओके, 20 का हो गया ए और 19 का हो गया सी. नेक्स्ट 21. ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट. देखो यहां पे कॉमा दिया हुआ है, तो ये एक केवल अतिरिक्त फ्रेज है. सब्जेक्ट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स है. ऑफ से जब दो विषयों को जोड़ा जाए तो पहले सब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा. लेयर्स में है एस यानी प्लूरल, तो बिल्ड में से एस हटाना पड़ेगा, तभी ये प्लूरल वर्ब बन पाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड अप. Layers of sediments build up. तो करेक्ट ऑप्शन होंगे बी. When a gas is cooled down, it turns into a liquid by a process from a process नहीं, by a process called condensation. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी 22 का. नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू नो द न्यूज. अगर आपको जानना है न्यूज को तो आपको पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर. तो चाहिए का सेंस मीन्स यू शुड, यू कैन नहीं, यू शुड रीड अ न्यूज़पेपर. Columbus made his first voyage from Europe to America 1942 May. May means in, time के साथ, fixed time, in 1942. Answer is C 24 का. Whenever the sky is clear, you can see the stars at night.
तो इन द नाइट नहीं, एट नाइट. यू कैन सी द स्टार्स एट नाइट. नंबर सी, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, सो आई डोंट, डू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ये हैव. आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी. 26 का बी. She didn't tell anybody. She didn't tell anybody what? अपना प्लान. तो अपना प्लान मीन्स हर प्लान्स, काफी है. इस अबाउट प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि didn't tell is a transitive verb. Transitive verb को अगर what या whom से सवाल पूछने पर जो भी अतिरिक्त मतलब को डायरेक्टली जोड़ना हो तो उसके लिए किसी preposition की आवश्यकता नहीं है. तो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए शी डिडंट टेल एनीबडी हर प्लान. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. तो शी डिडंट टेल एनीबडी हर प्लान्स. तो ये होंगे ऑप्शंस. 27 का सी. शी वुड नॉट हैव के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज हो सकता है यानी हैज बन सकता है हैड. शी वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट इफ शी हैड ड्रिवन केयरफुली. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. 28 का बी. परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंस है. जब कभी भी आप लोग ज्वाइन करो कभी तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल है जो क्लास में सिखाया जाएगा और उससे आप आसानी से पकड़ सकते हो वेयर लाइज द एरर. 28 का बी. 29 I'll watch what? The film if I finish the work in time. तो यहां पे आपको निश्चित करना है I'll watch a film या तो I'll watch the film if I finish the work in time. तो मैं एक मूवी देखूंगा अगर मुझे समय में अगर काम पूरा कर लिया तो ये बताते हुए ऑन टाइम करने की जरूरत नहीं है, समय पर नहीं. अगर समय रहते अगर आपने काम पूरा कर लिया तो आप मूवी देखोगे. तो ये समय रहते बताते हुए इन टाइम करेक्ट है. ऑन टाइम होता है परफेक्ट समय पर, तो उसकी सेंस की जरूरत नहीं है. तो यहां पे आपको समय रहते अगर मैं काम पूरा कर लिया तो मैं एक मूवी देखूंगा. इस एक का सेंस ए से देना बेटर है, मेरा फर्स्ट चॉइस. अगर नहीं है तो दी फिल्म, किसी निश्चित फिल्म की बात करते हुए. तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इज ए. 29 का ए. In 1989, the government did an about face and Iran restored its का जो फॉर्मेशन है ये it is का होता है अपने परिवार यानी its फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. तो ये बताते हुए करेक्ट ऑप्शन होंगे सी. its को ITS से होंगे, अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट 31. The greatest glory is not in never falling, but in खड़े होना. Raise का मतलब बढ़ाना, raise, और आपको चाहिए rise, यानी but in rising होना चाहिए, raising नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. but in rising every time we fall, जब जब गिरे खड़ा होना. तो उस सेंस को लाने के लिए सी इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां रेजिंग बनेंगे राइजिंग. नंबर सी. 31. रहीम वॉज वन ऑफ के बाद दैट नहीं, दोज आता है प्लूरल. वन ऑफ दोज, उनमें से एक, बीइंग सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड. करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट. सुजिनी हैज मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु before she shifted to Hyderabad 2 years ago. तो देखो 2 years ago वो शिफ्ट किया है, past indefinite fixed time करेक्ट है. उससे भी पहले वो अपने दोस्त से मिला, तो वो क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा. तो हैज बनेंगे had. Sujini had met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago. Correct option of 33 is A. Next. 33 हो गया. 34. This monument happens to be one of the old monuments. Old monument, ये one of का रूल है. one of के बाद the, possessive adjective, demonstrative adjective, plural noun, singular verb.
ये एक स्ट्रक्चर है, ये भी आपको क्लास में पढ़ाएंगे जब कभी भी आप लोग आ जाओ सीखने के लिए। तो ये वन ऑफ, उसके बाद दी, उसके बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब हैपेंस। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। तो इसमें एस लगेगा, मॉन्यूमेंट्स बनेंगे और ऑप्शन होंगे बी। अमित टोल्ड टू दिव्या, तो टोल्ड जो है वो सेड टू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए सेड टू टोल्ड में बदलते हैं। तो टोल्ड में लिखने के बाद उसके साथ टू को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो अमित टोल्ड दिव्या हो सकता है, अमित टोल्ड टू दिव्या नहीं हो सकता, जबकि अमित सेड टू दिव्या जरूर हो सकता है। जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इज ए 35 का। अगर आपने बताया होता, इफ यू हैव आस्क्ड मी, आपने अगर बताया होता फॉर द ट्रुथ, आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम, मैं उसी समय आपको बता दिया होता। तो देखो वुड प्लस हैव प्लस V3, तो इसका मतलब ये टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, यानी हैव को लिखना पड़ेगा हैड। इफ यू हैड आस्क्ड मी, तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 36 का ए। इफ आई वर बी दी मिलेनियर, अगर हम मिलेनियर बन जाते, ये काल्पनिक सेंस है। आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, मैं देश से गरीबी को उन्मूलन कर लेता, यानी उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देता। इरेडिकेट का मतलब वही होता है। तो यहां पे काल्पनिक रूप में विल नहीं, इफ आई वर बी, विल बी जो है वो बी हट जाएगा, इफ आई वर द मिलेनियर हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होंगे 37 का ए। इफ आई वर द मिलेनियर, आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। करेक्ट ऑप्शन ए। 38, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, ये एक इडियम है जिसका सही फॉर्मेट है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इज वर्थ, इज बेटर देन नहीं, इज वर्थ टू इन द बुश। तो ये है करेक्ट आंसर और 38 का आंसर होंगे बी। द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड पर्स, एन, ऑनेस्ट से पहले एन ही लग सकता है और कोई चांस नहीं है। पर्स एंड ऑनेस्ट लाइवलीहुड, तो यहां पे पर्स जो वर्ड है, आई थिंक इट गिव्स अ सेंस ऑफ, अगर आप जीना चाहते हो एक ईमानदार की जिंदगी, तो वो वाला सेंस यूज करते हुए इस वर्ड का यूज किया गया है। तो करेक्ट आंसर होंगे 39 का बी। Though there is progress in different directions, कई दिशाओं में प्रगति है, why is there no brotherhood, तो भाईचारा क्यों नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन 4 की जगह इन, 40 का बी। 41, कॉमन एरर, a company of 5,000 soldiers having marched tirelessly for over 5 days have just moved into, okay, a company of 5,000 soldiers have just moved into, तो यहां पे सब्जेक्ट जो है, तो हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 days, तो ये है एडिशनल क्लॉज। तो ऑफ से जब दो विषयों को जोड़ा जाए, पहले विषय को सब्जेक्ट माना जाएगा, यानी ए कंपनी इज द सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर। सो अ कंपनी ऑफ 5,000 soldiers हैज जस्ट, तो ये हैव बनेंगे हैज, और कंपनी के हिसाब से देयर नहीं इट्स बनेगा, हैज जस्ट मूव्ड इनटू इट्स कैंटोनमेंट, और ये तो सिर्फ एडिशनल पार्ट है। तो इस हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज 3। 41 का 3, एवरी पर्सन सिंगुलर हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर, एवरी पर्सन का
पोजेसिव केस, तो सिंगुलर है इट्स, एवरी पर्सन, तो इट्स तो नहीं आएगा, हिज आएगा, सॉरी, क्योंकि पर्सन का कभी इट्स से नहीं हो सकता। तो फॉर हिज कन्विक्शंस, तो हिज आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, 42 का 3। द ओलंपिक गेम्स प्लूरल, तो एस हटेगा, रिफ्लेक्ट नंबर 1 43 का, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडिवर एंड अचीवमेंट। The principal of the school stressed on the need for discipline. Stressed on the need for discipline. Correct option is 44 ka 2. Failure is the stepping stone to success. कोई दिक्कत नहीं, perfect. However, successive failures are not the सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, तो ये दी लगाना पड़ेगा, तो करेक्ट ऑप्शन होंगे सी 3, आर नॉट दी सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन। ये रूल है कि ये है आपका नाउन, और उससे पहले अगर सिंगल हो या डबल एडजेक्टिव आ जाए और उस पे एम्फसाइज किया जाए, जोर दिया जाए, तो उनसे पहले आर्टिकल लगाना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 45 का। 46. India's strengths are its diversity of culture and the spirit of tolerance in its people. तो apostrophe s नहीं लगेगा, तो it is होता है, और its लगेगा। Correct option of 46 is 3. Once considered, देखो ऑफ से जब कंसिडर किया जाता है किसको, सोलर सिस्टम के 9वीं प्लैनेट को, 9th, तो इसको निश्चित किया जा रहा है, और उसमें भी नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो उससे पहले आर्टिकल लगाना अनिवार्य हो जाएगा। Once considered the 9th planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system. कोई दिक्कत नहीं है। Correct option is 1, 47 का। The greatest glory in life is to be able to realize किसी के सपनों को, किसी के मतलब O1E'(s), ये वाला पोजेसिव केस में यूज होना चाहिए, तो once ONES बनेंगे ONE'(s), तो करेक्ट आंसर इज 2, 48 का। 49. To be able to manage one's anger is a reflection of an individual's psychological maturity. One's anger, individual psychological maturity, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां भी नाउन है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, देखो उससे पहले एन आर्टिकल का यूज है, क्यों? क्योंकि इट्स एन कंपल्सरी, जब किसी नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करे और उसमें कोई सेंस है जिसमें स्पेसिफिकेशन करना है, तो आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से नो एरर, परफेक्ट। एन ऑनेस्ट मिस्टेक, ऑनेस्ट से पहले तो ए लग नहीं सकते, एन ऑनेस्ट मिस्टेक 50 का 1। नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन, तो देखो फॉर से जुड़ा, तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन से ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हो, दो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन से जब किसी को जोड़ा जाए वो एडवर्ब होता है। तो जो भी हो, तो ये सेंस को हम बाद में देखते हैं, इट्स एन एडिशनल पार्ट। लेकिन सब्जेक्ट है नर्सरी क्लासेस, प्लूरल, तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा, यानी स्टार्ट ऑन अप्रैल, या तो स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एवरी ईयर, स्टार्ट ऑन अप्रैल या स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3. द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स, नहीं, वेरी हाई बता रहे हो कि बहुत हाई है, तो इसका मतलब ये, और उससे हेल्थ हैजर्ड होता है, एंड इट हैज बिकम इज वेरी हाई, और ये हेल्थ हैजर्ड करता है, तो इट बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड, तो इट हैज बिकम अ हेल्थ हैजर्ड,
ये कहते हुए द पोल्यूशन इज लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड इट हैज बिकम अ हेल्थ हैजर्ड, और ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक स्थिति बन चुका है, इतना हाई है इसलिए। तो ये सेंस में हैज बिकम ही आ सकता है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, तो डाइवर्सिटी को प्लूरल करके डाइवर्सिटीज विथ मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन होंगे 253 का 2। 54 why does the lapse rate affect the tendency of air to rise? कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर सेंटेंस है, परफेक्ट है। नेक्स्ट, the thorax is the upper part of our body, your body नहीं, of our body from the neck down to the bottom of the ribs and diaphragm, तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। 55 का आंसर इज 2। The practical uses of astrology, the practical uses subject है have seldom been seriously studied outside India, have seldom been seriously studied. The practical uses of astrology have seldom been studied, have been studied, कोई दिक्कत नहीं है, outside India कोई एरर नहीं है, no error। 56 का 4। She collected some armful of medicines and poured them down into the drain, down into a drain, into लगाना पड़ेगा, down into a drain, drain में डाल दिया, एक मुट्ठी मेडिसिन हाथ में लिया और ड्रेन में डाल दिया, तो drown into the drain. In many countries, the United Nations or other internationally organized peacekeeping forces, तो देखो बहुत से देशों में यूनाइटेड नेशंस या तो अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेस, दो सब्जेक्ट है, तो और से जब दो विषयों को जोड़ा जाए दूसरे विषय के आधार पे वर्ब लिखा जाता है। पीस कीपिंग फोर्सेस में वर्ब सब्जेक्ट है, प्लूरल है। आर ट्राइंग मींस अभी भी चल रहा है लेकिन पहले से चल रहा है, ये बताते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम नहीं करेगा, तो होंगे have been trying, तो पीस कीपिंग फोर्सेस have been trying to keep the peace, तो करेक्ट ऑप्शन होंगे 358 का 3। अर्ली सिटीज नहीं, बेसिकली कहना चाहता है पहले सिटीज, तो अर्ली सिटीज मतलब पूर्व की सिटीज नहीं, पहले सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर, पहले शहरों में लोग खाने और पीने की भरोसा करते हैं, तो अर्लियर सिटीज, तो अर्ली सिटीज नहीं आएंगे, ये आएंगे अर्लियर सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर, तो करेक्ट ऑप्शन होंगे 1। क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल, तो क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट है, ये है उसका वर्ब, इज स्ट्रेसफुल, इज आपकी वर्ब है और स्ट्रेसफुल एडजेक्टिव। Whether it is natural or human induced is stressful for the people, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। 60 का 4। 61 okay, if you don't have a monopoly on sufferings, यानी दुख दर्द, सफरिंग कुछ नहीं होता है, सफरिंग्स होता है, तो अगर आपको दुख दर्दों पर एक छत्र राज नहीं होता है, यानी हर बार अब दुख दर्द में रहोगे, ऐसा स्थिति अगर आपके साथ अकेला नहीं होता है, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू, तो इस हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज 2। सफरिंग नहीं, सफरिंग्स होंगे। नंबर 2, इफ यू से दैट समवन यू एडमायर, तो इफ यू से दैट के बाद समवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट का वर्ब ये है, हैज सिंगुलर भी है, हैज फीट ऑफ क्ले। यू मीन दैट, तो ये समवन का जो प्रोनाउन है वो दे नहीं हो सकता, तो यू मीन दैट ही, तो इट तो नहीं आएगा, ही हैज हिडन फॉल्ट्स, तो इसका मतलब 3 में है, दे हैव के जगह आएंगे ही हैज, एंड दैट ही हैज हिडन फॉल्ट्स,
Correct option is 3. He refused to change his decision. He refused to change his decision. कोई दिक्कत नहीं है. He refused it. उसने refuse इसलिए किया to point out. यहां पे to से जोड़ना पड़ेगा. He refused it to point out. तो करेक्ट ऑप्शन होंगे 3. 63 का 3. The importance of trade in Mughal times reinforced the cultural definition of wealth as something comprised of, comprising नहीं, comprised of movable property. तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, 64 का. नेक्स्ट चलते हैं 65. In the 19th century, most traditional scholars tried to say clearly about, clear from नहीं आएंगे, clearly about, साफ तौर पर बताया किसके बारे में, about the imperial government के बारे में. तो करेक्ट ऑप्शन इज 3. यहां पे tried to say clearly about the imperial government. तो करेक्ट ऑप्शन इज 3. He began his discussion by pointing over that men and women had different biological functions. तो had कैसे आएगा? ये तो पास्ट में था थोड़ी है. ये उसने शुरू की ये कहते हुए कि मेन एंड वीमेन के डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ये कहते हुए उसने शुरू किया. तो होते हैं मीन्स हैव. तो ये आएंगे 3. 66 का 3. दो ही इज पुअर, दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन बैठते हैं, येट ही इज ऑनेस्ट. तो करेक्ट ऑप्शन इज 2. 67 का 2, बट के जगह येट. My mother has been doing everything for the family. कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परिवार के लिए कर रही है. हाँ तो ठीक है, 4 नो एरर. When learning to dive, when you learn to dive, when learning to dive कुछ अजीब लग रहा है. जब आप अपने आप ही आता है, when you learn, जब आप सीखते हो, to dive, dive करना. तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है. when learning to dive नहीं, when you learn to dive, it is important to relax in between and take breaks. तो कोई दिक्कत नहीं है. 69 का 1. I have the opportunity to study in America next year. तो ना अगले साल मेरे पास अपॉर्चुनिटी है वहां जाकर पढ़ने की. तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है. 4 नो एरर. 70 का. So here I end. Thank you. So मैंने आपका ग्रामेटिकल सेक्शन और आपकी कॉमन एरर सेक्शन का भी आंसर कर दिया फ्रॉम 2021 टू 2024 जितने भी एनडीए के पेपर्स में आए हुए सवाल थे. एंड और एक सेक्शन रह गया, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन, जो मैं अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा. सो हियर आई एंड. थैंक यू and have a nice day. Always think of being a part of CLC to prepare yourself for your NDA, Air Force, and any defense related. Even if you think about going for CDS also, you are most welcome to come and get in touch with us. Thank you and have a nice day.